और इस मीटिंग को सुनने के बाद आज रात प्रभु सपने में आपके ऊपर ग्रेस कृपा करने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको ब्लेस करने आ रहा है इस वचन को सुनने के बाद सपने में। दूसरी प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको देता हूं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हां, वो मैं आपने सीखा, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति, प्लानिंग, योजना बनाने वाला परमेश्वर है। और आज के बाद वो आपके लिए आप उसकी अद्भुत युक्तियों को, अद्भुत योजनाओं को आप अपनी लाइफ में देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्लानिंग के आज जो आप प्रेयर को रिसीव कर रहे हो, वचन को, आप उसकी ईश्वरीय प्लानिंग के नीचे बढ़ने वाले हो, जो उसकी योजना के नीचे बढ़ने वाले हो, उसकी बुलाहट के नीचे बढ़ने वाले हो। कैसी योजना? वो अद्भुत युक्ति बनाने वाला परमेश्वर है जो आपको समझ नहीं आ रही, पर परमेश्वर उसे देख पा रहा है। अगर आज आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो आप भी समझ पाएंगे कि वो क्या उसकी योजना मेरे जीवन में है। तो ही तो प्रभु का दास बोल रहा है कि पिता की जितनी भी कल्पना है वो मेरे लाभ की है, वो मेरे हानि की नहीं, वो मेरे कुशल की है, मेरे नाश की नहीं, और वो अंत में मेरी आशा को पूरा कर पाएगा। जो देख पा रहा है वो ऐसे बोल रहा है, विश्वास से बोल रहा है, पर जो आत्मिक आंखें जिसकी बंद है वो उसकी युक्ति को, कल्पनाओं को, योजनाओं को, बुलाहट को नहीं पहचान पा रहा है। कैसी बुलाहट? मैं बताता हूं प्रभु कैसा है। जब आप प्रभु की पहचान में बढ़ते हो तो आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हो। मैं आपको पहचान में बढ़ा रहा हूं, आपको ब्लेस करने आ रहा है इस वचन को सुनने के बाद सपने में। सुलेमान को वो सपने में ले गया। जब वो उठा दर्शन को अटेंड करने के बाद उसने देखा वो बुद्धि से भरा हुआ था, बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था। और ऐसा बुद्धिमान, इतना अमीर था कि उसके जैसा ना अमीर था कोई, ना है ना होगा, इतना अमीर था। आज आप दुनिया के मिलियन बिलियन, दुनिया के सबसे अमीर बंदों को देखते हो, इनसे भी अमीर। हालेलुया। कहता ना कोई होगा तेरे सम्मान। ऐसा परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु देता है। तो देखो कैसे उसने मूसा को कैसा, फिरौन के घर, दुश्मन के घर जो इजरायलियों को गुलाम बना के बैठा है, प्रभु मूसा को टोकरी में ले जाकर, स्टोरी जानते हो ना आप, सीधा वहीं पहुंचाता है, वहीं पाला जाता है, पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, और वहीं से निकल के और प्रभु के साथ एक बड़ा होने के बाद जब टाइम आता है प्रभु उससे मुलाकात करते हैं और उसे उन्हीं इजराइलियों को छुड़ाने के लिए लेकर आता है। देखो अद्भुत युक्ति, वो ऐसी युक्ति आपकी लाइफ में बनाए हुए। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, इजराइलियों को लग रहा था कोई उद्धार नहीं हो रहा है, कहता था परमेश्वर इजराइलियों को गुलामी से आजाद कराएगा। परमेश्वर तैयारी में है और परमेश्वर काम कर रहा है, पर आपको नहीं दिख रहा है। आज से आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, आप वो देख पाएंगे यीशु के नाम में। कोई दुश्मन आपके लिए प्लान करेगा, आपके ऊपर वो जाहिर हो जाएगा। कोई टीम का मेंबर आपकी चर्च की युक्ति बनाएगा, आपके ऊपर वो जाहिर हो जाएगा। कोई फैमिली मेंबर आपके लिए कोई युक्ति बनाएगा, कोई जादू टोने वाला, वो आपके ऊपर जाहिर हो जाएगा। उनकी युक्तियां फेल होंगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। क्योंकि यहोवा अद्भुत युक्ति आपके लिए बना रहा है। यूसुफ को देखो, दर्शन मिला, खड्डे में गया, जेल में गया, राजा बना, भाई झुके उसके सामने, क्या अद्भुत युक्ति थी। दाऊद देखो, राजा होने के लिए अभिषेक हो रहा है, जंगल में रह रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, पर एक दिन गोलियत को मार रहा है। कैसी वो युक्ति बना रहा है, कैसी वो युक्ति बना रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद देखो जब आए, युक्ति के साथ आए, सारी दुनिया के पापों को लिए अपने ऊपर जान दे दी। शैतान ने सोचा मैंने यीशु को मार के जीत हासिल कर ली, वो हंस रहा है। यीशु तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। शैतान को उसकी युक्ति नहीं पता था। सोचो अगर वो अद्भुत युक्ति बनाने वाला परमेश्वर है तो आपकी लाइफ में उसने बहुत बड़ी युक्ति, प्लानिंग चल रही है। फेथ करो, फेथ करो, उसकी प्लानिंग चल रही है। 5 साल मसीह में वो मेरे लिए एक युक्ति बना के चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैं अपनी सेवकाई में खड़ा हो गया सामर्थ के साथ, तो मैं समझा, जो मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूं तो उसकी युक्तियां मुझे नजर आ रही हैं, प्लानिंग्स नजर आ रही है। ये मेरी लाइफ में इसलिए था, यहां पर मुझे इसलिए लेके आया था, ये बिजनेस में इसलिए कर रहा था, यहां पर जॉब में इसलिए कर रहा था, यहां पर प्रभु ने मुझे इसलिए रखा था, इस बंदे को मुझे डाउन करने के लिए इसलिए खड़ा किया था।
इसको इसलिए यहां पर इसलिए भेजा था, यहां पर इसलिए, इस क्रूसड में इसलिए भेजा था। सब चीजें बाद में मुझे पता चली कि आज जो प्रैक्टिकल मैं आपको प्रीच दे पा रहा हूं वो एक तैयारी थी मेरे पीछे। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हो कि उसने आपके अंदर प्लानिंग बनाई है? आपको दिख नहीं रही, मैं आत्मिक आंखों से प्रभु की, और जो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि बेटे मेरी जितनी कल्पना तेरे लाभ की हैं, जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर बिलीव ना कर। जो तेरे बैक में मैं काम कर रहा हूं, बैक में काम कर रहा हूं, बैक सपोर्ट जो मैं तुझे दे रहा हूं, अगर तू आंखें खोले तो मैं तू उसे देख लेगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा चलता जा, मेरी जुर्म में सिद्ध होता जा। चलता रहा। जब वो सिद्ध होता गया, सिद्धता की ओर बढ़ता गया, एक दिन उसकी आंखें खोली, वो एंजल्स को देख पाया और स्वर्गदूत ने उसे बोला कि अब तुझे बेटा होगा। हालेलुया। बुढ़ापे में उसे बेटा हुआ। कैसी बहुत अद्भुत जुक्ति बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को कह रहा है अपने बेटे का बलिदान दे दे। जुक्ति बनाई परमेश्वर ने। अच्छा, देखते हैं जिसको मैं जातियों का पिता बनाने वाला हूं, इतनी आशीष देने वाला हूं, आकाश के तारों इतनी, रेत की कण के जितनी, समुद्र के, पहले उसे मैं परखूं। उसने योजना बनाई, कहता अपने पुत्र को बलिदान दे दे मेरे सामने। अब्राहम बड़ा दुखी, परेशान कि परमेश्वर ने मांगा, पर आनंद से यहोवा के लिए चला गया और अपने पुत्र को बेदी पर रखा, मारने लगा। परमेश्वर ने कहा रुक जा अब्राहम, मैंने तुझे परखे भला पाया कि तूने मेरी खातिर, मेरे से तू इतना प्यार करता है कि तूने अपना इकलौता पुत्र भी रखना छोड़ा, उसे बलिदान करने के लिए तैयार होगा। अब देख, तूने एक पुत्र देने का वायदा किया था, देने जा रहा था मेरे प्यार की खातिर। देख अब मैं तेरी इतनी संतान को बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों को गिन सकता गिन ले, रेत कण को गिन सकता गिन लो। आज देखो मिलियन बिलियन, कितने लोग, कितनी गिनतियों में लोग है संसार में। सोचो इतने बिलियंस लोगों में प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं और आपको शूर है और आपके लिए एक अद्भुत योजना बनाए हुए हैं। हालेलुया। वो आपके लिए योजना बनाए हुए हैं। चिंता मत करो, वो कार्य कर रहा है। पहला प्रोफेटिक वर्ड याद है, यहोवा की बाट जो रहे हैं, जो जो रहा है, प्रभु उसका इंतजार पूरा होने जा रहा है, प्रभु उससे बात करने जा रहा है। हालेलुया। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और मेरी और जो कि उसने दुहाई दी, वो आपकी दुहाई सुनने वाला है, वो दिखाने वाला अपने काम को। चिंता मत करो, बिलीव करो, यहोवा कह रहा है मैं तेरे विषय में काम कर रहा हूं।